इंसान दुखी है। वायरिंग कैसी हो रही है? हर इंसान दुखी है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ भगवान ने दुख हमको दिया है। सुनीति कहने लगी महाराज मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भगवान ने सिर्फ दुख मुझे को दिया है। उत्तानपाद बोले प्रिय क्यों इस चक्कर में पड़ी हो? थोड़ा समय और रह गया है, भगवान का गुणगान करते करते बीत जाएगा। समझाकर जवाब दिया प्रिय भगवान का गुणगान करो, थोड़ा समय और है, बीत जाएगा भगवान का स्मरण करते हुए। सुनीति कहने लगी महाराज क्या करें? बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सुनीति समझाकर बोली पिया अगर ऐसी बात है, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। कहते तो डर तो लगता है। बोले क्या कहना चाहती हो? बोले स्वामी मेरे मन में ऐसी है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद कहने लगे सुनीति पागल हो गई हो, तुम्हें नहीं पता है दूसरी जो पत्नी मेरी आएगी ना उसका नाम क्या होगा? हाँ उसका नाम क्या होगा? तुम्हें नहीं पता है कि सौत क्या होती है? सौत तो सौत होती है कि सौती चून की बुरी जहर की छुरी माने मेरी प्यारी, और तो आवत दिए निकारी रे करेगी रनिया समझाकर कहा प्रिय तुम मुझसे कह रही हो कि मेरी दूसरी शादी कर लो तुम, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि सौतन क्या होती है? सौतन क्या होती है तुम्हें नहीं पता प्रिय? समझा करके उत्तानपाद बोले प्रिय बार ही आती है और मौत से 100 तरह बुरी जो छाती मुझे जलाती है। एक दिन महाराज समय का ऐसा चक्र
महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते उन्हें शाम हो गई, अंधेरा होने को आया। और जब अंधेरा होने को आया तो महाराज रात्रि हो गई। लौट करके उत्तानपाद अपने घर पे आए तो जो सुरुचि नाम की उनकी पत्नी है ना, उसने दरवाजा नहीं खोला। महाराज आवाज लगाने लगे, सुरुचि हमें भूख लगी है, भोजन दे दो। प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है, हमें पानी दे दो। लेकिन सुरुचि नहीं सुनने वाली, क्योंकि वो महलों में मस्त पड़ी सो रही है, उसे किसी बात का दुख नहीं है। महाराज नींद किसे नहीं आती? जिसे कष्ट होता है ना, जिससे चिंता होती है, उसे नींद नहीं आती। हो जाएगा कोई चिंता ना है, टेंशन ना है भाई, तो नींद खूब आवेगी, वो तो पैर पसार के सोवे। लेकिन जिसके मन में चिंता होती है ना, उसे नींद नहीं आती। उत्तानपाद ने आवाज लगाई, लेकिन सुरुचि ने आवाज को नहीं सुना। महाराज उत्तानपाद मन में विचार करने लगे, एक वो भी रानी थी तो एक आवाज देता था, दौड़ करके आ जाती थी। एक ये भी रानी है, मैं कब से चिल्ला रहा हूं, लेकिन इसने मेरी बात को नहीं सुना। आज महाराज घोड़े पर सवार होकर उन्होंने अपने घोड़े को लौटाया। आज महाराज अश्व पर सवार होकर के लौट कर चले हैं। सुरुचि की याद आ गई। अरे तात पिया मोए, आज महाराज चले हैं। अरे घोड़ा लेके महाराजा जंगल की सीधा लगाई रे। अरे लेके घोड़ा यज महाराजा आगे चली हो जाई रे। अरे मन में सोचत यज महाराजा पर पहुंचे, मन में सोच रहे हैं कैसे आवाज दूं। जिस रानी को मैंने कष्टों के अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन नीचे को गर्दन झुकाकर महाराज आवाज लगाने लगे। अरे खोलो खोलो बुजुर्ग की बरिया, अरे राजा रहे चिल्लाई रे। अरे सुनी आवाज जब रानी ने द्वार पे आई रे। अरे सुनी आवाज जब रानी ने, अरे दौड़े द्वार पे आई रे। अरे देखे कि चेहरा अजूता जन मन में गई हरसाई रे। आज सुनीति ने आवाज को सुना, दौड़कर दरवाजे पर आ गई। महाराज, क्योंकि सुनीति सोच रही हैं आज इतने दिनों के बाद मेरे पति के दर्शन हो रहे हैं। सुनीति ने अपने पति को देखा और गर्दन को नीचे झुका लिया। श्री सुखदेव महाराज से परीक्षित महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, सुनीति ने अपने पति को देखकर गर्दन को इसलिए झुकाया,
सुनीति जो थी बहुत समझदार थी। उसने मन में विचार किया, मेरी हालत को देखकर मैं इतने दिनों के बाद अपने पति को देखूंगी और कहीं उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए तो कहीं मेरे पति ये न सोचे कि मेरी रानी दुखी है। मैं अपने पति को जी भर के देखूंगी नहीं। इसलिए सुनीति ने अपने गर्दन को छोड़ा लिया। महाराज बोले, प्रिय हमें बहुत प्यास लगी, पहले जल पिलाओ। सुनीति ने जल पिलाया, अंदर झोपड़ी में ले गई। उत्तानपाद बोले, प्रिय हमें भोजन करा दो। सुनीति ने कहा, महाराज जो मेरी सौतन है ना, मुझे ये तौल कर जौ देती है, उसे पीस कर मैं भोजन बनाती हूँ। बस ये आज एक रोटी पड़ी है और मेरे पास कुछ नहीं है महाराज। उत्तानपाद ने उस जौ की रोटी को देखा, नेत्रों से आंसू बहने लगे, आंसुओं की धार बहने लगी। धन्य है ऐसी रानी और धन्य कर दिया मेरा जीवन जो मेरे जीवन में ऐसी पत्नी बनकर के आई। धन्य है तुम्हारे जैसी रानी। महाराज उत्तानपाद कुछ देर तक सुनीति के पास में रुके। जैसे ही आधी रात्रि का वक्त ढला, उधर सुरुचि की जैसे ही आंख खुली, सुरुचि ने देखा महाराज अभी तक नहीं आए। उसने घोड़े को सजाया और तलवार को हाथ में लेकर निकल पड़ी। उधर से महाराज उत्तानपाद सुनीति के पास से जा रहे हैं। रास्ते में जैसे ही सुरुचि ने देखा महाराज को, बोली, कौन है? खड़े हो जाओ। उत्तानपाद बोले, प्रिय मैं हूं। सुरुचि बोली, ओ समझ गई कहां से आ रहे हो। आज सुरुचि बोली, सुरुचि समझा कर बोली, महाराज अरे तात पिया मोई ऐसी लगे तुम आज जेल से आए हो। अरे तात पिया मोई ऐसी लगे तुम आज जेल से आए हो। अरे तीनी भाग रजनी बीती का पापिनी बिलमाए हो। कर बोली, महाराज आप मेरी सौतन के घर पे गए थे। उत्तानपाद बोले, प्रिय नहीं, मैं जंगल से आ रहा हूं, मैं तुम्हारी सौतन के घर पर नहीं गया। सुरुचि बोली, अगर मेरी सौतन के घर पर नहीं गए, अरे रानी पूछे तब राजा से, अरे गंगा जली उठाई रे, सौतन के घर नहीं गए तो कसम बाप की खाई रे। अरे रानी पूछत तब राजा से, अरे गंगा जली उठाई रे, और सौतन के घर नहीं गए तो कसम बाप की खाई रे। सुरुचि ने कहा, महाराज अगर मेरी सौतन के घर पे नहीं गए हो तो ये हाथ में गंगा जल लेकर सौगंध खाओ। आज महाराज झूठी कसम खा गए। बोले, सुरुचि मैं अपने पिता मनु महाराज की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हारी सौतन के घर पे नहीं गया था। झूठी कसम खा गए महाराज उत्तानपाद। आज धीरे धीरे समय बीता, दोनों महलों में जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता तो महाराज सुरुचि के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। उधर सुनीति के भी द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ
जिसका नाम ध्रुव रखा गया। अब फर्क इतना है महाराज कि जो सुरुचि का पुत्र है उसे खिलाने वाले, गोद में लेने वाले हजारों दास दासियां हैं, लेकिन सुनीति के पुत्र को कोई इतना भी नहीं है कि गोद में लेकर खड़ा भी हो जाए। आज महाराज धीरे धीरे समय गुजरता गया, दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। ध्रुव और उत्तम की मित्रता हो जाती है, क्योंकि बालक जब बड़े होते हैं, चाहे एक बालक दूसरे मोहल्ले का हो, एक दूसरे मोहल्ले का, लेकिन बालक बालकों में दोस्ती तो हो ही जाती है। उन बालकों में मित्रता हो गई, और जब मित्रता हो गई, दोनों बालक एक दूसरे के घर पे जाते हैं। उत्तम रोजाना ध्रुव के घर खेलने जाते हैं। एक दिन उत्तम ने कहा, भैया हम तुम्हारे घर रोजाना खेलने आते हैं, तुम हमारे घर कभी नहीं जाते, आज हमारे घर पे चलो। आज ध्रुव को हाथ पकड़ करके उत्तम अपने महलों में ले आए कि एक दिवस दोनों जने थे नृपति के पास। जैसे ही दोनों पुत्र महलों में खेल रहे थे तो महाराज उत्तानपाद ने देखा कि ये भी तो हमारा ही पुत्र है, भला इसकी मां को मैंने कष्टों के अलावा कुछ नहीं दिया, सिवाय कष्टों के अलावा मैंने इसे कुछ नहीं दिया। ध्रुव को देखकर महाराज के मन में ऐसी लालसा आई, पुत्र को हृदय से लगा। जैसे ही हृदय से लगायो तो महाराज इतने में चुगलखोर को मौका मिल गया, क्योंकि किसी को महाराज कथा सुनने में आनंद आता है, किसी को कथा कराने में आनंद आता है, किसी को चुगली करने में बहुत आनंद आता है। कि चुगिला चूकत है नहीं और रोए कहो चई गाय, घर की फूट कराई के और बैठो खुशी मना। अगर कोई चुगलखोर हो ना महाराज और बात से तुम जा कहियो, बोले भैया हमने जो तुमसे बात कही है ना, काऊ से कह मत दियो, न लड़ाई है जाई खाम खाम में। अब चुगलखोर का सोचे को, बोले ऐसी का चीज है जामे जो हमसे जाने मना करी, ऐसी तो कोई बात है जो हमसे मना कर रहा है। और चुगला जब तक ना कह देगो चार जगह, तब तक बाट की रोटी ना पचे, ना पचेगी। चुगलखोर के बारे में बताया है, चुगलखोर के बारे में कुछ पहचान बताई। अरे चुगिला से जो मन की कहोगे और बिना कहे नहीं चूकेगो, और पेड़ के नीचे देव महाराज समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, माता सुनीति ने अपने पुत्र को बहुत रोका, लेकिन महाराज ध्रुव नहीं माने, जंगल में पहुंच जाते हैं। तो जंगल में नारद से भेंट होती। नारद ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा जी हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। बोले अभी नहीं मिलेंगे, इतनी छोटी सी उम्र में जा रहे हो, कोई तुम्हें खा जाएगा, जंगली जानवर खा जाएंगे, घर पर चले जाओ। बोले नहीं बाबा, मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। बोले बेटा फिर भी तुम घर जाओ, पहले गुरु बनाओ, उनसे गुरु दीक्षा लो, उसके बाद लौट के आओ। ध्रुव ने कही बाबा हम घर जाएं फिर गुरु बनाएं, कहीं गुरु ढूंढे फिर गुरु बनाएं, उनसे गुरु दीक्षा लें, ऐसे तो हमारा बहुत समय नष्ट होगा। इतना विचार करके ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़े और नारद के पैर पकड़ लिए। बोले प्रभु आप ही बन जाओ गुरु हमारे। नारद बोले बारे बेटा जो बोले सो कुंडी खोले,
बोले हाँ, नारद ने आज ध्रुव को अपना शिष्य स्वीकार किया है। आज ध्रुव को गुरु मंत्र दिया, कहा बेटा इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना, परमात्मा एक न एक दिन तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। आज ध्रुव जंगल में गए। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, जब ध्रुव जंगल में गए, जंगल में जाकर के महाराज ध्रुव ने तपस्या की। 1 महीना बीता, 2 महीना, 3, 4, ऐसे धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए। आज ध्रुव का सत्य डिगाने के लिए इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा, लेकिन फिर भी ध्रुव का सत्य नहीं डिगा पाए। ध्रुव ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। आज इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा। सेवकगण दौड़ पड़े, प्रभु आप जल्दी से कीजिए, नहीं तो ये पृथ्वी तहस नहस हो जाएगा। आज मेरे प्रभु गरुड़ पर सवार होकर के जहाँ पर ध्रुव तपस्या कर रहे थे वहां पर आए हैं। सभी ताली बजाकर बोलेंगे, आरे प्रभु चढ़ी गरुड़ पे आए री, और जहाँ पे ध्रुव तपे भगवान, चढ़ी गरुड़ पे आए री, जहाँ पे ध्रुव तपे, चढ़ी गरुड़ पे आए री, जहाँ पे प्रभु ने तरस आई दिए, तरस आई दिए, ओ ध्रुव मन में हथिहर सायरी, जहाँ पे ध्रुव तपे प्रभु जी, चढ़ी गरुड़ पे आए री, जहाँ पे ध्रुव तपे, भागवत प्रेमियों, प्रभु ने आकर के आवाज लगाई, ध्रुव आंखें खोलो। जैसे ही प्रभु ने आवाज लगाई, ध्रुव ने अपनी आंखों को खोला, देखा सामने भगवान खड़े। ध्रुव ने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद ध्रुव बोले, आप हो प्रभु, आपने इतनी देर कर दी आने में। भगवान बोले, ध्रुव हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आज ध्रुव को आशीर्वाद दिया है, ऐरावत हाथी को मंगाया, उस पर बैठा कर ध्रुव को उनके नगर में भेजा है। आज ध्रुव ने प्रभु के दर्शन किए, ऐरावत हाथी पर सवार होकर लौट के नगर में आए, तो सबसे पहले ध्रुव अपनी मौसी के पास गए। मौसी ने ध्रुव को देखा तो देखकर अपना दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव ने कहा, मौसी अरे दरवाजा खोलो।
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। मौसी बोली, लाला तू मेरा मुख मत देख, मैं बहुत अभागी हूँ लाला, जो छोटो सा बालक मैंने वन में भेज दिया। बोले मैया तू अभागी नहीं है, अगर तू ना होती तो मैं परमात्मा के दर्शन ना कर पाता। बोले मैया अगर तू इतनी बात ना कहती तो मैं कबहू परमात्मा को ना पाता। तेरे ही कारण मैया मैंने भगवान को पायो है। और मैया माँ तो माँ होती है, चाहे वो सौतेली हो या अपनी हो। माता च निर्माता भवति पुत्रा, माँ तो माँ होती है। तूने मेरा जीवन सुधार दिया। आज ध्रुव अपनी माँ के पास जाते हैं। मैया जो रो रो करके अंधी हो जाती है, सुनीति उसके नेत्रों को सही किया है। आज तीनों लोकों में ध्रुव की जय जयकार होती है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, संतान दे तो ध्रुव जैसे दे। आज मेरे भागवत प्रेमियों, श्री सुखदेव महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित ऐसे अनन्य भक्त हुए, अनन्य भक्त हुए। इसी सृष्टि में आगे चल करके महाराज हिरण्याकश्यप नाम के राजा हुए, जो महाराज राक्षसी प्रवृत्ति के थे। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई भाई थे, जिन्हें भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। और हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया तो अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने कठोर तपस्या की। और जब तपस्या की तो भगवान शिव ने हिरण्याकश्यप को दर्शन दिए। तो हिरण्याकश्यप ने भगवान से वरदान मांगा। बोले प्रभु अब समय कम है, कथा बहुत बड़ी है, समझाना भी जरूरी है। हिरण्याकश्यप शिव भगवान से बोला, प्रभु मुझे आप वरदान दीजिए। बोले क्या चाहिए? कि मैं ना तो अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न निश में मरूं, ना कोई मुझे मारने वाला हथियार बना हो, न 12 महीने में मरूं। बोले भैया सब कुछ तो तूने मांग लिया, कब मरेगा? बोले प्रभु आप मुझे वरदान देते थे। प्रभु ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। और वरदान दे करके चले गए भगवान। हिरण्याकश्यप ने तपस्या करना प्रारंभ कर दी। हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है, जिनका नाम है कयादु, अब हिरण्याकश्यप दिनों प्रतिदिन अत्याचार करता है। अब तो मन में ये विचार करता है कि अब मैं कभी मरूंगा नहीं, और मरूंगा नहीं तो मैं भगवान हूं, क्योंकि मरता कौन नहीं है, सिर्फ भगवान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर कभी मरता नहीं है। मैं अब भगवान हूं, सबसे आदेश कर दिया कि अब मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं चलेगा। इधर हिरण्याकश्यप की पत्नी है कयादु, जो महाराज गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन कयादु जो हैं वो है तो राक्षस की पत्नी, हिरण्याकश्यप की पत्नी, लेकिन भगवान की पूजा बहुत करती है। भगवान की पूजा करती हैं और मन में भगवान से यही मांगती है, ठाकुर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके जैसा मेरे घर में बालक उत्पन्न हो जाए।
भगवान से बस यही प्रार्थना करती हैं। लेकिन मेरे भागवत प्रेमियों, और कयादू के द्वारा एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो महाराज जब प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया, अब मेरा पुत्र बड़ा हो गया, इसे शिक्षा की आवश्यकता है। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को पाठशाला भेजना प्रारंभ कर दिया, गुरु सन्नावर किया। जिस रास्ते से प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते हैं उसी रास्ते में बीच में कुमार भैया का घर पड़ता है, जहां पर कुम्हार की पत्नी बैठी बैठी रो रही है। 4 बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे उस हवा में घड़ों के साथ में दब गए थे। अग्नि जलना प्रारंभ हो गई थी। आज कुमार की पत्नी बैठी बैठी रो रही है कि लाज रखो मुझ दास की, हे दीन हितकार, अबा में दब गया नहीं बिल्ली के सुकुमार। हे मेरे ठाकुर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस हवा में 4 बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे दब गए। आज कुमार की पत्नी बार बार प्रार्थना कर रही है, रो रही है। प्रहलाद खड़े होकर सुन रहे हैं। जैसे अंदर पहुंचे और प्रहलाद को देखा तो प्रहलाद को देखकर कुमार की पत्नी चुप हो गई। कुमार की पत्नी जैसे चुप हुई, आज समझा करके प्रहलाद ने कहा, मैया अभी आप किसका नाम ले रही थी? बोले भगवान को बुला रही थी। बोले लाला, इसमें 4 बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे दब गए हैं, अग्नि जलना प्रारंभ हो गई है, अब इन बच्चों को कोई नहीं बचा सकता। प्रहलाद बोले, मैया अब तो मेरे पिता की भी ताकत नहीं है जो बिल्ली के बच्चा को बचा ले। जैसे ही कही कि मेरे पिता की भी ताकत नहीं है, सोई कुमार की पत्नी बोली, लाला तेरे पिता क्या भगवान थोड़ी है जिन बिल्ली के बच्चों को बचा ले? भगवान तो कोई और है। भगवान वो है कि बिन पग चले, सुने बिन काना, ओ कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, ओ बिन वाणी बक्तावड़ जोगी। लाला भगवान वो है बिना देखे बिना सुने हर काम कर दे। तेरे पिता भगवान नहीं है। जैसे इतनी बात सुनी प्रहलाद को क्रोध आ गया। बोले क्या कह रही हो? लगता है आप मेरे पिता के प्रति मुझे अपसाइज कर रही हो। अगर मेरे पिता भगवान नहीं है तो भगवान कौन है? कुमार की पत्नी बोली, लाला भगवान तो वो है कि वो अजर अमर वो निराकार, परमेश्वर रूपन कभी धरे, ओ बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों काम करे। वो पिता है सब ही पुत्र तेरे, और भोजन से सबका पेट भरे। वो हाकिम सारी दुनिया को, बक हुक्म कोई टारे न टरे। लाला भगवान वो है, वो सर्वस्व कर सकता है। प्रहलाद बोले अगर वो सब कुछ कर सकता है तो ये बिल्ली के बच्चा भी बचा सकता है। बोले बिल्कुल लाला। आज जैसे इतनी बात कही सो मेरे भागवत प्रेमियों, प्रहलाद बोले मैया आज मैं और आप एक शर्त लगाते हैं
तुम कहती हो कि भगवान है जो बिल्ली के बच्चों को बचा लेगा। अगर बिल्ली के बच गए बच्चे, अगर बच गए तो ठीक है, नहीं तो सुबह होते तुम्हें फांसी दिलवा देंगे। प्रहलाद की बात सुनकर कुमार की पत्नी बोली, लाला एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो पत्ती पत्ता ओके गो, चुगला है जो मन की कहोगे, बिना कहे नहीं कूदे हो। और अंधा पे जो बेसिक बताओगे दोनों की क्या रे कूदे हो। के नीचे ऊँटक बानो पत्ता ही पत्ता ऊँके गो। और एक कुत्ता को कितनो समझियो टांग उठाएंगे। चुगलखोर कभी भी चुगली करना नहीं छोड़ेगा। तो महाराज जैसे ही उत्तानपाद ने अपने पुत्र को लिया, इतने में चुगलखोर को मौका मिल गया और सुरुचि के पास में पहुंच गया। बोले महारानी गजब है गयो। बोले का भयो? बोले महारानी गजब है गयो। अबे तो अब बात तो छोटी थी कि महाराज ध्रुव को उत्तानपाद ने सिर्फ गोद में लिया, लेकिन चुगलखोर का कहना देखो। बोले महारानी आपका बेटा जमीन पर खेल रहा है और आपकी सौतन का बेटा महाराज की गोद में है। अबे तो सिर्फ गोद में आ गई जन का होएगा राम जान। अब काऊ से ऐसी बातें कहोगे तो बुरो तो वैसे ही लगेगा। सुरुचि क्रोध स्वभाव की, चंचल स्वभाव की, गुस्सा सही नहीं हुआ, दौड़ती हुई आई। जैसे ध्रुव को महाराज की गोद में देखा, आकर के बांह पकड़कर जमीन पर पटक दिया। बोले दुष्ट, इतना ही तुझे राजा की गोद में खेलने का शौक था ना, तो मेरी कुर्छा से जन्म लेता, उस दासी की कुर्छा से क्यों दिया? अब वो बालक क्या जाने कौन दासी कौन रानी, बालक तो सिर्फ प्रेम जानते हैं, प्रेम जानते हैं। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास गए। माँ ने पूछा, पुत्र तुझे किसने मारा है, क्यों रो रहा है? मैया ने जैसे अपने पुत्र को देखा, भला मेरे लाडले ने किसका क्या बिगाड़ा जो मेरा पुत्र मारा है किसी ने? ध्रुव ने अपनी मैया की साड़ी पकड़ ली और बोले, मैया किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ पुत्र? बोले मैया एक बात पूछना चाह रहा तो से मुझको जा बतावे कि मैया क्या सिर्फ पिताजी पर अधिकार उत्तम का ही है, मेरा कोई अधिकार नहीं है? अब सुरुचि सुनी थी क्या कहे, ये कह दे कि पुत्र तेरी मौसी तुझसे घृणा करती है। मन में विचार किया, अगर मैंने ये बात इससे कही तो इसके मन में कहीं हीन भावना ना आ जाए और मेरी माताओं कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्योंकि चार बर्तन होते हैं ना तो खटकते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसमें लड़ाई झगड़े ना होते हो, किसी में कम होते हैं किसी में ज्यादा होते हैं। जहाँ चार परिवार होते हैं, चार घर होते हैं, तो लड़ाई झगड़ा होना संभव होता है, थोड़ा बहुत सब क्या होता है। लेकिन कभी संतान से ये मत कहो, संतान से कभी ये मत कहो। बोले लला अब लड़ाई भाई जेठानी से या देवरानी से, लड़ाई जेठानी से या देवरानी से भाई। और मम्मी बोली लला
ताई से लड़ाई है गई है, ताई के घरे मत जाइए। हाँ, चाची से लड़ाई है, चाची से बोलियो ना, और कोई कछु दे तो लियो ना। हाँ, लियो ना, और कोई कछु कहे तुमसे तो सीधी ईंट मारियो। मेरी माताओं, संतान को कभी ऐसे शब्द ना सिखाओ, क्योंकि तुम आज लड़ोगे झगड़ोगे, कल एक हो जाओगे। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, एक कोरे कागज की तरह होते हैं, कोरे कागज की तरह। अगर बच्चे के अंदर हीन भावना आ गई तो कभी निकल नहीं सकती है। आज तुम लड़ रही हो, कल एक हो जाओगी। आज लड़ोगी झगड़ोगी, कल एक हो जाओगी। लेकिन नहीं, ऐसा मत कहो कि लला चाची से लड़ाई है, चाची से मत बोलिए, कि अम्मा से लड़ाई, अम्मा के घरे मत जाइए। ऐसा मत कहो। तुम रोज लड़ो झगड़ो कछु करो, लेकिन संतान को ऐसी सीख मत दो जो आगे चल करके उसके मन में हीन भावना आ जाए। सुनीति ने मन में विचार किया, इस पुत्र को क्या समझाऊं। एकदम बात बदल कर बोली, बेटा जिसे तुम अपना पिता मानते हो वो तुम्हारे पिता नहीं है, वो तो उत्तम के पिता है। तुम्हारे पिता तो परम पिता परमात्मा है बेटा। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा पिता तो परम पिता परमात्मा है। आज जैसी इतनी बात सुनी ध्रुव ने, तो मन में ये बात बैठ गई कि अब तो मैं अपने पिता की प्राप्ति करके ही मानूंगा। पूछा, मैया मेरे पिता के दर्शन कैसे होंगे? मैया बोली, लाला उसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। ध्रुव ने इतनी बात सुनी, सो ध्रुव ने अपने मैया के चरणों को छुआ, और मैया के चरणों का स्पर्श करके ध्रुव आगे को चल गए। मैया बोली, लाला अबे तू बहुत छोटो है, बहुत छोटो है। अरे मैया रही रोई बेटा बनी गोमती जइयो। मैया रही रोई बेटा बनी गोमती जइयो।